हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिंपल टीचिंग लर्निंग। पिछली वीडियो में हमने किया था क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने देखा था कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और हम उनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। हमने उनको क्लासीफाई किया था अलग अलग बेसिस पे। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे उनकी क्लासिफिकेशंस को डिटेल में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पहला क्लासिफिकेशन जो कि है हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, वो बच्चे जिनको सुनने में परेशानी होती है। इस वीडियो का पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ जाकर आपको इस वीडियो का पीडीएफ, साथ ही पिछली जितनी भी वीडियोस हैं उन सब के पीडीएफ्स और आने वाली वीडियोस के पीडीएफ्स भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट। नाउ मीनिंग ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधिता का मतलब क्या होता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट रेफर्स टू अ डिफेक्ट इन और डैमेज टू द हियरिंग मैकेनिज्म। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि हमारे जो ईयर है उसमें कोई डिफेक्ट हो, या फिर हमारा जो हियरिंग मैकेनिज्म है, जिस तरह से जिस प्रोसेस से हमारे कान हमारा ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है, उसमें कोई डिफेक्ट हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। दिस डिफेक्ट डैमेज में अकर इन एनी पार्ट ऑफ द एरिया। ये डिफेक्ट जो है ईयर के किसी भी पार्ट में हो सकता है। अब ईयर्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, इनमें से किसी भी पार्ट पे डैमेज हो सकता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट लीड्स टू हियरिंग डिसेबिलिटी और लॉस ऑफ हियरिंग। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब ये जो मैकेनिज्म में जो डिफेक्ट है ये किस में लीड कर सकता है, हियरिंग डिसेबिलिटी में। ठीक है, आपको सुनने में परेशानी हो सकती है, या फिर लॉस ऑफ हियरिंग, बिल्कुल ही जो सुनने की क्षमता है वो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। ठीक है, हियरिंग डिसेबिलिटी और लॉस ऑफ हियरिंग में रेंज इन सेवेरिटी फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट टू प्रोफाउंड। ठीक है, हियरिंग डिसेबिलिटी जो होती है, ये विकलांगता जो होती है सुनने की, ये कम से लेके मध्यम से लेके गंभीर ज़्यादा तक बढ़ सकती है। ठीक है, अ पर्सन में बिकम अ डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इम्पेयरमेंट। एक पर्सन जो है वो डेफ मतलब कि बहरा बन सकता है, या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग कम सुनने वाला बन सकता है। किस पे डिपेंड होगी कि उसका इम्पेयरमेंट, उसकी विकलांगता का नेचर है वो क्या है। ठीक है, A child may be born with some impairment in hearing mechanism, or the impairment may occur after birth due to infection, disease and obstruction or damage due to accident। एक बच्चा जो है, ठीक है, या तो वो जन्म से ही बहरा हो सकता है, उसके जन्म से ही हियरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आगे जाके किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे किसी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर किसी डिजीज़ की वजह से, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से उसमें ये प्रॉब्लम हियरिंग की आ सकती है। ठीक है, ड्यू टू हियरिंग इम्पेयरमेंट द चाइल्ड इज अनेबल टू हियर, स्पीक एंड एक्वायर लैंग्वेज। हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से बच्चे को सुनने में भी परेशानी होती है, उसको बोलने में भी परेशानी हो सकती है, और लैंग्वेज को एक्वायर करने में, ठीक है, लैंग्वेज को समझने में, उसको बोलने में भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। दस अ चाइल्ड में बिकम डम्ब लार्जली बिकॉज ही इज़ डेफ। इसलिए ऐसा होता है कि जो बच्चे डेफ होते हैं, जो बहरे होते हैं, ज़्यादातर वो गूंगे भी होते हैं। ठीक है, डम्ब भी होते हैं क्योंकि वो भाषा को नहीं एक्वायर कर पाते। इट में रेंज इन सेवेरिटी फ्रॉम माइल्ड टू प्रोफाउंड। ये या तो बहुत कम भी हो सकता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। क्या, हियरिंग इम्पेयरमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप्स, द डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। यहाँ गलती से हार्ट लिखा गया है, दैट इज़ हार्ड, HARD। ओके, दो ग्रुप्स होते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट में। कौन कौन से, डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग। डेफ वो होता है जो कि किसी भी हियरिंग एड को लगाकर भी उसको कुछ सुनाई नहीं दे सकता, जिसको बिल्कुल भी कुछ सुनाई नहीं देगा चाहे वो कोई सा भी हियरिंग एड लगा ले। ठीक है, और हार्ड ऑफ हियरिंग पर्सन कौन सा होगा, जो कि हियरिंग एड लगा के, कोई मशीन लगा के चीज़ों को, मतलब आवाज़ को सही से सुन सकता है। ठीक है, तो दो ग्रुप्स हो गए हियरिंग इम्पेयरमेंट के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, जिन लोगों में हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है उनमें क्या क्या उनके इंडिकेटर्स होते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इनको सुनने में परेशानी है। परसिस्टेंट इनअटेंटिवनेस। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लास की बात करें, बच्चों की बात करें क्लास में, तो वो ज़्यादातर इनअटेंटिव रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्लास पे ध्यान नहीं देंगे। मोर अवेयरनेस ऑफ मूवमेंट और एक्शन दैन ऑफ साउंड। ठीक है, अगर हम उनके सामने कोई एक्शन करेंगे तो उसके बारे में वो ज़्यादा अवेयर रहेंगे, ज़्यादा उस पर ध्यान देंगे रैदर दैन ऑफ साउंड। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सट्रीमली वॉचफुल ऑफ टीचर लिप रीडिंग। वो टीचर्स की लिप रीडिंग ज़्यादा करेंगे। ठीक है, वो टीचर्स को ध्यान से देखेंगे, उनका लिप रीड करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको सुनने में परेशानी हो रही होगी। टर्न्स हेड टू वन साइड इन एन एफर्ट टू हियर। अपने सिर को जो है एक तरफ झुका लेंगे
सुनने के लिए, मतलब जब कोई कुछ बोल रहा होगा उनको सुनने में परेशानी होगी तो वो क्या करेंगे, एक तरफ को सिर झुका लेंगे, कोशिश करेंगे कि वो ऐसे सुन सकें। कंसिस्टेंटली आस्क दैट क्वेश्चन बी रिपीटेड, बार बार कहेंगे कि जो क्वेश्चन आपने बोला है या फिर जो भी आपने बात बोली है उसको रिपीट करो, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन बच्चों के जिनको सुनने में परेशानी होती है, जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं। सबसे पहला है सोशली हैंडीकैप्ड। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर नॉट वेल एडजस्टेड इन सोसाइटी। जिन बच्चों को सुनने में परेशानी होती है, जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, वो सोसाइटी में ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाते। दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद द इन्वायरमेंट। उनको एनवायरनमेंट में, अपनी सोसाइटी में, अपने साथ के लोगों के साथ एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। They develop certain personality disorders and slow temperaments, withdrawal और submissiveness। मतलब क्या होता है कि इनके पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इनका जो टेम्परामेंट, मतलब इनको गुस्सा बहुत जल्दी आने लगता है, ठीक है। कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ आर रैम्पेंट विद देम। इनको बातचीत करने में, एक दूसरों से कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दे वेरी ऑफन फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल से। ठीक है, सामने वाला व्यक्ति आपको क्या कह रहा है वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट आर वेरी मच पर्टिनेंट फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। ठीक है, जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं, जिनको सुनने में परेशानी होती है, उनके अंदर पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सोशल और पर्सनल डेवलपमेंट होने में बहुत प्रॉब्लम होती है उनमें, ठीक है। लैंग्वेज बिकम्स अ बैरियर फॉर देम फॉर कम्युनिकेटिंग विद अदर चिल्ड्रन। ठीक है, वो जब ठीक से सुन ही नहीं पाते तो फिर वो लैंग्वेज को भी एक्वायर नहीं कर पाते, जिससे कि वो और लोगों से कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाते। दिस अफेक्ट्स द सोशलाइजेशन प्रोसेस एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन द पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब वो जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो इससे क्या होता है कि उनका जो सोशलाइजेशन होता है, दूसरे लोगों के साथ मेल जोल जो होता है वो ठीक से नहीं हो पाता, जिससे कि उनका पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट जो है वो भी ठीक से नहीं हो पाता। The most significant aspect of these children is their increased dependence on others, which leads to a sense of inferiority। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है इनमें कि इन बच्चों को दूसरे लोगों पे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है, अपने काम के लिए, विच लीड्स टू अ सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी, जिसके अंदर इनके अंदर ये फीलिंग डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से कि ये लोग इन्फीरियर हैं, बाकी लोगों से कम हैं, ठीक है, ये लोग डिसेबल्ड हैं। नेक्स्ट क्या है पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स। सर्टेन स्टडीज रिवील्ड दैट द चिल्ड्रन फेस सम पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स, कि जिन बच्चों को हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है, जिन बच्चों को सुनने में परेशानी होती है, उनकी पर्सनालिटी में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। पार्शियल हियरिंग डिफिकल्टी में क्रिएट्स मोर कन्फ्रंटेशन एंड पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स। मतलब जो बिल्कुल डेफ होते हैं उनको तो कोई नहीं, लेकिन जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है उनके अंदर ज़्यादा पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि जब वो जो नहीं सुन पाते वो तो सुन ही नहीं पाते, लेकिन जो कम सुन पाते हैं उनको जब दूसरों से बार बार बात को रिपीट करवाना पड़ता है तो इससे उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है, उनके अंदर बहुत गुस्सा मतलब आता है कि मैं इनकी बात समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। वो जो होते हैं एक तरह से ट्राई करते रहते हैं कि वो नॉर्मल बच्चों के लेवल तक पहुंच जाएं, ठीक है। दे गेट फ्रस्ट्रेटेड एज दे ट्राई टू रीच द लेवल ऑफ द नॉर्मल बच्चों के लेवल तक पहुंचने का वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब नहीं पहुंच पाते तो वो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। एंड टोटली डेफ चाइल्ड सीम्स रिकनसाइल्ड टू हिज फेट। और जो बिल्कुल ही बहरा होता है, जो बिल्कुल ही डेफ होते हैं, वो सिर्फ अपनी किस्मत को ही रोते रहते हैं, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते, वो सुनने का ट्राई भी नहीं कर सकते, क्योंकि हियरिंग एड लगा के भी वो सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैव सम बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं, जिनको सुनने में परेशानी होती है, उनके बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस होते हैं। दे डेवलप अ सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी सिंस दे फाइंड देमसेल्फ हेल्पलेस इन अडैप्टिंग टू सर्कमस्टांसिंग दैट रिक्वायर वर्बल कम्युनिकेशन। इनको जब कम्युनिकेट करने में परेशानी होती है तो ये नॉर्मल सिचुएशंस में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये इन्फीरियर फील करते हैं, ठीक है, दूसरों से कम फील करते हैं। द चाइल्ड ऑलवेज कंपेयर्स हिमसेल्फ और हर सेल्फ विद हिज और हर नॉबल सिबलिंग्स और पीयर। जो जब जिन बच्चों को सुनने में परेशानी होती है वो खुद को कंपेयर करते हैं किससे, नॉर्मल बच्चों से, जो उनके साथ के या उनके भाई बहन हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनसे खुद को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि सोसाइटी उनकी तरफ कैसा बिहेवियर रख रही है और जो बाकी नॉर्मल बच्चे हैं उनकी तरफ कैसे बिहेवियर रख रही है, और उसको कंपेयर भी करते हैं वो, ठीक है। ही और शी फील्स दैट ही और शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन। उनको लगता है कि वो नॉर्मल चिल्ड्रन से अलग हैं,
दिस फीलिंग्स हैम्पर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, और यही फीलिंग जो होती है उनको अच्छे से ग्रो नहीं करने देती और उनकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप नहीं होने देती है। कौन सी फीलिंग? इन्फीरियॉरिटी वाली फीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है एबनॉर्मल इमोशनल बिहेवियर। वेरी ऑफन यंग हियरिंग इम्पेयर चिल्ड्रन शो एबनॉर्मल इमोशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो यंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो कुछ अलग सा बिहेवियर शो करते हैं। दे मे थ्रो टैंट्रम्स टू अट्रैक्ट अटेंशन टू देम सेल्फ फॉर देयर नीड्स। ठीक है, वो टैंट्रम्स मतलब कि क्या कहते हैं, एक तरह से नखरे करते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, एक तरह से नखरे करते हैं। ठीक है, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी ज़रूरतों की तरफ दूसरों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए। लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन में इनवाइट टेंशन एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन जब उनको कोई ध्यान नहीं देता है तो उसके अंदर उनके अंदर क्या होता है, टेंशन होने लगती है उन्हें, और उनको लगता है कि वो हमसे, जो लोग हैं वो हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। दे आर फ्रिक्वेंटली ऑब्स्टिनेट एंड हैव अ टेंडेंसी टू टीज। ठीक है, ये अक्सर लोगों से, मतलब बाकियों से अलग रहते हैं और दूसरों को चिढ़ाने में इनको ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इनको दूसरों की अटेंशन जो होती है अपनी तरफ खींचनी होती है कि लोग हम पर ध्यान दें। दे गेट इरिटेटेड व्हेन दे कैन नॉट मेक देमसेल्फ अंडरस्टूड। अब जब ये हियरिंग में इनको प्रॉब्लम है तो इनकी लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम होगी, तो जब ये अपनी बात दूसरों को नहीं समझा पाते तो ये क्या, इरिटेट होने लगते हैं। ठीक है, जब कोई बंदा इरिटेट होगा तो उसके बिहेवियर में भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जो है चेंज होगा ही। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। ओके, दिस इज़ नॉट एड, दिस इज़ इम्पेयरमेंट। ठीक है, जो जिनको हियरिंग प्रॉब्लम होती है उनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, इनको हम दो बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, कि उनको हियरिंग उनका कैसा, कितना लॉस हुआ है, उनको कितना सुनाई दे रहा है, कितना नहीं सुनाई दे रहा, या फिर उनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था दो टाइप के होते हैं, डेफ कौन होते हैं, जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता। ठीक है, और हार्ड ऑफ हियरिंग, जिनको थोड़ा थोड़ा मशीन लगा के सुनाई देता है। नाउ द टोटल इनएबिलिटी टू हियर इज़ डेफनेस, जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, जो बिल्कुल सुनने में बिल्कुल उनको बिल्कुल कुछ भी सुनाई नहीं देता, टोटल इनएबिलिटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड डेफनेस। ठीक है, हार्ड ऑफ हियरिंग हैव सम रेजिडुअल डिग्री ऑफ हियरिंग। ठीक है, हार्ड ऑफ हियरिंग वो होते हैं जो कुछ मशीन लगा के या फिर कोई हियरिंग एड लगा के उनको सुनाई दे सकता है। अब ये एक टेबल है, इसको आपने देखना है, लेवल है इसमें इम्पेयरमेंट के। ठीक है, उसका टाइप है और उनको किस साउंड तक का, किस लेवल तक का उनको सुनाई दे सकता है, और साउंड को हम मेजर करते हैं डेसिबल में, तो ये उसमें ही होगा। सबसे पहला लेवल है फर्स्ट लेवल, माइल्ड, जिनको थोड़ी हल्की सी प्रॉब्लम होती है, उनको कितना सुनाई देता है, 26 डेसिबल से 40 डेसिबल तक। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडरेट, जिनको थोड़ा सा ज़्यादा और सुनाई देता है, जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है, मतलब हम कह सकते हैं जिनको ज़्यादा लेवल वाला सुनाई देता है। नेक्स्ट है मॉडरेट, मतलब जिनको 41 से 55 डेसिबल साउंड तक का सुनाई देता है। थर्ड कौन है, जिनका सीवियर, मतलब जिनको ज़्यादा ही परेशानी होती है, ये तब सुन सकते हैं जब साउंड का लेवल हो 56 से 70 डेसिबल तक। ठीक है, फोर्थ में 3 है टोटल डेफनेस, जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। नियर टोटल डेफनेस, जो बिल्कुल डेफ होने की स्टेज पर ही हैं लेकिन अभी पूरी तरह से हुए नहीं हैं। इनको कब सुनाई देगा, जब साउंड का लेवल जो है 91 डेसिबल या फिर उससे ऊपर होगा। ठीक है, प्रोफाउंड हियरिंग, जिनको मतलब ज़्यादा ऊंचा सुनाई देता है, जिनको, उनको कब सुनाई देगा, जब साउंड का लेवल कब हो, कहाँ हो, 71 डेसिबल से 91 डेसिबल के बीच में हो, उनको तब सुनाई देगा। ठीक है, और लास्ट में है ऑन एज ऑफ ऑनसेट। इसमें क्या है, इसको इस क्लासिफिकेशन में क्या है कि हम कैसे उनको क्लासिफाई करें कि वो उनको बचपन से ही, बर्थ से ही उनको हियरिंग में प्रॉब्लम है, या फिर आगे जाके किसी एक्सीडेंट की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हुई है हियरिंग में। ठीक है, जो बचपन से ही हैं, बर्थ से ही हैं, दोज आर कॉन्जेनाइटली डेफ। ठीक है, और जिनको बाद में हुआ है दोज आर एडवेंशियसली डेफ। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये वाला हियरिंग इम्पेयरमेंट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम करेंगे अगली वीडियो में, और इस वीडियो की PDF के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।